आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के ऐतिहासिक शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और मेरे तमाम सब्सक्राइबर हैं, दर्शक हैं, सबको पता है कि मैं कुछ ना कुछ वीडियो ऐसे ज़रूर बनाता हूं जिसके कारण समाज में जागरूकता आए। मैं अलग अलग प्रकार से वीडियो बनाते रहता हूं। आज इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद एक ही है कि ख़ास विशेष करके मैं ये वीडियो मुसलमानों के नाम यानी कि मुस्लिम समाज के नाम बना रहा हूँ। हमने देखा है कल कर्नाटक के चुनाव के नतीजे सामने आए। कांग्रेस पार्टी ने जो है तो बहुत बहुमत के साथ सरकार वहाँ पर हम समझते हैं कि बनाने जा रही है, और जिसके कारण पूरे देश में खुशी का माहौल तो ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी को एक कड़ी शिकस्त मिली है, उनकी एक बुरी तरह से हार हुई है। उसको लेकर कई अलग अलग प्रकार से जो राजनीति पंडित हैं वो अलग अलग अपने विश्लेषण कर रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि एक बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल देखा जा रहा है और ख़ासकर मुस्लिम समाज में इसका बहुत प्रभाव दिख रहा है। मानो ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक के चुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं जीता है, जैसे मुसलमानों ने जीता है, ऐसा लग रहा है। और होना भी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर हिजाब का मसला सामने आया था, मुस्लिम आरक्षण का जो विषय सामने आया था, उसको लेकर जिस तरह से भाषणबाजी हुई, जिसके कारण से बीजेपी की तरफ से जो बयान आया, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर मुस्लिम समाज में एक नाराज़गी पाई जा रही थी। और कहीं ना कहीं उसका खिमियाजा हम कह सकते हैं कि बीजेपी पार्टी को वहाँ भुगतना पड़ा, और शायद उसका परिणाम है कि आज बहुत ज़्यादा लीड से कांग्रेस पार्टी वहाँ पर चुट के आई है। तो मैं मुस्लिम समाज को इस बात स्पष्ट कर दूँ कि देखिए, आप और तमाम जो सेकुलर पार्टी के जो लोग हैं, वो मुस्लिम नेता और तमाम सामाजिक संगठन और तमाम धार्मिक संगठन जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं चुनाव के अवसर पर एक संविधान को बचाने के नाम पर, देश के बचाने के नाम पर, गंगा जमुना तहजीब को बचाने के नाम पर, कहीं ना कहीं आप भी कुछ पर्दे के पीछे और कभी कभी सामने आके एक बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करते हुए उनकी समर्थन करते हैं या ऐलान करते हैं कि भाई देश की सेकुलरिज्म बचाने के लिए आप सेकुलर पार्टियों के हक़ में वोट करो, उनके कैंडिडेट के हक़ में वोट करो। ये हम बातें सुनने को देखते हैं, बाज़ाब्ता इसकी अपीलें जारी होती है, सारी बात होती है। लेकिन आज 75 साल बीतने के बाद और महाराष्ट्र में 35-40 साल बीतने के बाद मुसलमानों को ये बात अच्छी तरह सोच लेना चाहिए कि कोई अपना नहीं है, कोई आपका अपना नहीं है। ये बात जहन में बिठा लीजिए आप, क्योंकि हमने देखा है कि जब 5% जो आरक्षण महमूद रहमान कमेटी के रिपोर्ट आने के बाद आपको जो है तो महाराष्ट्र सरकार ने दी थी, और बाज़ाब्ता हाई कोर्ट का जजमेंट था, उसके बाद भी जो है तो जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की राष्ट्रवादी सरकार थी तो उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट में नहीं लाया था। ये आपको बहुत गहराई से सोचना पड़ रहा है, और आप खुश हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जीती है, सारी बात है। और यहाँ पर भी आप कर्नाटक के चुनाव के बाद ऐसा देखा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में बहुत अच्छा बहुमत से सरकार बनाएगी। देखिए, सरकार महाविकास आघाड़ी बनाती है या बीजेपी बनाती है, इससे मुसलमानों को कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये आप जो एक गफलत की दुनिया में पड़े हुए हैं, जो आप ख़तरनाक एक भूल कर रहे हैं, वो आप दिमाग से निकाल लीजिए। क्योंकि आघाड़ी जब कांग्रेस राष्ट्रीय सरकार महाराष्ट्र में हुआ करती थी, तो उन्होंने बहुत से फैसले जो मुस्लिम समाज के जो लेना चाहिए था, जो उनका एक अधिकार था संविधानिक, तो उन्होंने नहीं दिया है। उसके ऊपर राजनीति चली है, सारी बात है। और जब आप सत्ता से निकल गए तो आज आप कह रहे हैं कि बीजेपी को हराना है, सारी बात है। तो ये मुसलमानों को एक हम समझते हैं कि एक धोखे में रखने की चाल है, एक साजिश है, और मुसलमानों को तो अब स्वयं जागना चाहिए। बल्कि जो नई पीढ़ी आ रही है, उन्होंने एक साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए कि आप धोखा खाने वाले नहीं। आज अगर और ख़ासकर इस वक्त में मैं तमाम बीजेपी के जो बड़े बड़े महाराष्ट्र में नेता हैं और जो केंद्र में हैं, उनसे भी कहना चाहता हूं कि हमारा सर्वे रहता है, हम जनता के बीच घूमते हैं, सारी बात है। आज बीजेपी को महाराष्ट्र में मुसलमानों का दिल जीतने के लिए एक बड़ा सुनहरी अवसर है कि 5% आरक्षण आपको कोर्ट ने दिया है, कोर्ट का जजमेंट है, सारी बात है। और एजुकेशन में दिया है, नौकरी में भी नहीं दिया है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप आगे बढ़ो। बीजेपी गवर्नमेंट, शिंदे सरकार ये काम कर सकती है, क्योंकि आप सरकार में हैं, आप ये काम कर सकते हैं। जिस प्रकार से जाते जाते आपने औरंगाबाद का नामांतर किया, यानी कि छत्रपति संभाजी नगर रखा, और आज देख रहे इसके परिणाम देख रहे हैं कि कई सरकारी कार्यालय में इसके बोर्ड लगे हुए हैं। यानी कि हालांकि इसके अंदर कोर्ट भी कहने के दखल दे रहा है कि जब तक पूरी तरह से बात क्लियर नहीं होती, आप बोर्ड नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सरकारी कागज़ से डॉक्यूमेंट्स में नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी जो है तो कई शिकायत सुनने को मिल रही है। इसका एक ही कारण है कि जब सरकार अगर कुछ मन बना ले कोई काम करने का, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। ये कड़वा सच है, ये हम महाराष्ट्र में देख रहे हैं।
तो जब आप इतना साहस के साथ औरंगाबाद का नाम बदल देते हैं, छत्रपति संभाजी नगर रख लेते हैं, सारी बात होती है, अब आगे क्या परिणाम होगा वो देखा जाएगा। तो इसी प्रकार से जब हाईकोर्ट का जजमेंट है, हाईकोर्ट का जजमेंट है, यहाँ तो आपको हाईकोर्ट ने आपको जजमेंट दिया है कि मुसलमानों को 5% आरक्षण एजुकेशन में दो, और छत्रपति संभाजी नगर को लेके कोर्ट कह रहा है कि जैसे थे वैसे आप रुक जाओ, जब तक हम अगली सुनवाई पूरी नहीं करते तो आप आगे मत बढ़ो। लेकिन उसके बाद भी आप निरंतर, हम देख रहे हैं काफ़ी डिपार्टमेंट के अंदर शिकायतें मौसूल हो रही हैं कि लोग आगे बढ़ रहे हैं और खुलेआम जो है तो छत्रपति संभाजी नगर नाम का उपयोग कर रहे हैं, उसका उल्लेख कर रहे हैं, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर वो हम उसके विरोध में नहीं है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन वो सोचने वाली बात है। एक तरफ कोर्ट मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला देता है, सुझाव देता है, एक सरकार को कहता है कि आप 5% आरक्षण दे सकते हैं, तो सरकार उस पर अमल नहीं करती है। और कौन सी सरकार अमल नहीं करती है? जो सेकुलर सरकार है, जो दम भरती है कि हम सेकुलर है, जो बीजेपी को बुरा भला बोलते हैं, उसको कोसते हैं, उसको गालियाँ देते हैं, उसको बदनाम करते हैं, सारी बातें हैं। और जब आप सरकार में है तो 5% आरक्षण आप देते नहीं हैं, तो फिर बीजेपी में और आप में फ़र्क क्या है? फिर मुसलमान आपको वोट क्यों दे? और देखिए मुसलमानों के हाथ में आ रहा क्या? कुछ भी नहीं आ रहा सिवाय धोखे के, सिर्फ इसलिए कि आप अपनी कुर्सी बचाने के वास्ते मुसलमानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मुसलमान कब तक इस्तेमाल होते रहेंगे? ये आज बहुत बड़ा प्रश्न उठ के आ रहा है। और मैं महाराष्ट्र के खासकर मुस्लिम नेताओं से, सेकुलर पार्टी जुड़े, उनसे कहना चाहता हूँ कि आप जो ऊपर की हाईकमान जिसको कह सकते हैं हम, चाहे राष्ट्रवादी की हो, कांग्रेस की हो या शिवसेना की हो, आप आँख में आँख दिला के बात करो कि हमारे वोटों के समर्थन से आप सरकार में आते हैं, आपके मुख्यमंत्री बनते हैं, आपके मंत्री बनते हैं, सारी बातें, तो फिर हमारे साथ ही भेदभाव क्यों? फिर क्यों ना हम बीजेपी को वोट दें? क्या फ़र्क पड़ता है? बीजेपी देश की बहुत बड़ी पार्टी है, क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम बीजेपी की वोट दें तो कहीं ना कहीं बहुत कड़वे घुट के साथ, बड़े साहस के साथ आपको ये ऐलान करना पड़ेगा कि अगर अब हमारे साथ आप इंसाफ नहीं करते हैं तो हम कुछ भी फैसले कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हम जो सही फैसले करते आए सेकुलरिज्म को बचाने के नाम पर, तो सिवाय हमको बर्बादी, धोखा, नाइंसाफ़ी, गुमराही के सिवा हमको कुछ नहीं मिला। तो फिर मुसलमान क्यों खुश हो, क्यों नाचे कूदे? चलो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार आई है, कांग्रेस सरकार ने दिया क्या है? कुछ भी नहीं दिया है। फिर कांग्रेस जो सेकुलर पार्टियों से तो फिर तो बीजेपी पार्टी अच्छी है, जिसको आप बदनाम करते हैं, जिसको आप बुरा भला बोलते हैं, जिस पे आप कई तरह के आरोप लगाते हैं। क्योंकि बीजेपी पार्टी में ख़ास बात है कि जो बोलती है डंके की चोट पे बोलती है, खुलकर बोलती है, उस पर अमल करती है। क्या होगा क्या नहीं होगा बात के बाद देखा जाएगा। तो आपसे तो वो बेहतर है, बीजेपी पार्टी वाले बेहतर है। तो आप बहुमत पे रहने के बाद, सरकार में रहने के बाद जो है, तो आप जब मुस्लिम समाज के हित की बात आती है, जब उनको इंसाफ देने की बात आती है, तो आप खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तो फिर मुसलमान आपके झांसे में क्यों आए? सिर्फ इसलिए कि क्या हमको बीजेपी को दूर रखना है? यानी कि आप बीजेपी को दूर रखने के वास्ते मुसलमानों से वोट कर रहे और सत्ता में आने के बाद जो तो मुसलमानों को लात मार दे रहे। तो फिर मुसलमानों को मिल रहा क्या? यानी आप भी चुन के आ रहे तो कुछ नहीं मिला और बीजेपी आ रही तो कुछ नहीं मिला। तो कब तक हमें गुमराही में जिए? तब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज जो है तो बहुत अच्छा सुनहरी अवसर है कि आघाड़ी सरकार से अब दो टोक बात करें कि साहब अब ये बोलने से काम चलने वाला नहीं है कि हमें फ़िरका परस्तों को रोकना है, बीजेपी को रोकना है। ये सब फजूल और बकवास बातें हैं। क्योंकि जो भी सरकार चाहे स्टेट में बोलो या केंद्र में बोलो, अगर चुन के आती है तो संविधान के हिसाब से काम करती है। और कुछ उल्टा पुल्टा भी होता है तो कहने के उसे कानून में बिठा के काम होता है। जैसा आज हम औरंगाबाद के नामांतर को देख रहे हैं कि कहने का कानून में बिठा के काम करने का प्रयास हो रहा है, सारी बात चल रही है। तो जब आपके जब मन में आता है तो आप बिल्कुल आप समर्थन करते हैं। संभाजी नगर के टाइम हमने देख ली, नामांतर के टाइम खासकर महाराष्ट्र के मुसलमानों ने देखा, औरंगाबाद के मुसलमानों ने देखा कि उसके अंदर तीनों पार्टियों के मतलब कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे उसके बयानात आ रहे थे, व्हाट्सएप पे आ रहे थे, सोशल मीडिया पे आ रहे थे। एक तरफ कह रहे थे हम उसके समर्थन में नहीं है, एक तरफ कह रहे थे समर्थन में है। तो ये मुसलमानों को बेवकूफ़ कब तक बनाते रहेंगे? ये अब धंधे बंद होना चाहिए। क्योंकि एक ये खौफ दिलाने का काम वो टाइम चला गया कि आप हमें वोट दो, बीजेपी आ जाएंगी, शिवसेना आ जाएंगी। ये सब फजूल बातें हैं, बकवास बातें हैं। मुस्लिम समाज को जो वैसे तो डर निकल गया, लेकिन जो बचा कुचा होगा तो आप बिंदास बेखौफ हो जाइए। कोई भी सरकार आओ, कुछ होने वाला नहीं है। अगर कुछ हो जाता है, आपका कुछ भला होता है, तो ये समझ लीजिए कि ऊपर वाले ने उनको हिदायत दिया, ऊपर वाले ने उनके मन में बात डाला और आपका काम अच्छा हो गया। ये एक कड़वा इंतहाई सच है।
और बाज़ाब्ता इसके पुरावे भी मौजूद है, इसके आंकड़े भी मौजूद हैं। और बीजेपी के लिए हम समझते हैं कि पूरे 2024 में अगर आप पूरे देश को जीतना चाहते हैं और अगर आप महाराष्ट्र को जीतना चाहते हैं, तो मैं खुल कर कह रहा हूँ, शिंदे सरकार से कह रहा हूँ, फडणवीस साहब से कह रहा हूँ, अमित शाह साहब से कह रहा हूँ, हमारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा हूँ कि देखिए 2-4 मुसलमानों के काम महाराष्ट्र में ऐसे हैं जिसमें सबसे सर्वप्रथम ये है कि 5% आरक्षण जो कोर्ट ने दिया है, जिसको सेकुलर सरकार कह सकते हैं हम, जो उन्होंने जब जिसमें थे राष्ट्रवादी कांग्रेस सरकार थी, तो उन्होंने इस पर अमल नहीं किया। अगर आप आज सरकार में हैं, अगर आप थोड़ा आगे बढ़कर एक अर्जेंट में एक हंगामे मीटिंग लेते हैं, मुस्लिम समाज को एक मैसेज देते हैं कि 5% आरक्षण जो कोर्ट ने दिया है आपको एजुकेशन के मैदान में, ये सरकार आपको देने का काम करेंगी। आप अमल करके बताओ, खाली बोलो मत, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, खाली बोलो मत, आप अमल करके बताओ। पूरे महाराष्ट्र में एक भूकंप आ जाएगा कि ये क्या हो गया। अगर आप सच में आप जैसा आरोप लगाते हैं कि सेकुलर पार्टियां धर्म की राजनीति करती है, मुसलमान साथ धोखा करती है, तो आज आप सरकार में हैं और कोर्ट के आदेश है, कोर्ट का निर्णय है, कोर्ट का फैसला है, अरे वो धोखेबाजी कर रहे तो फिर आप क्या कर रहे। मैं खुलकर शिंदे सरकार से, बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूं कि जब आप आरोप लगाते हैं कि सरकार आपके साथ छल कपट करती है, तो आज आप सरकार में हैं। जिस तरह औरंगाबाद नामदार का आपने फैसला लिया, डंके के चोट पे लिया और किसकी परवाह नहीं की, तो यहाँ तो कोर्ट का बाज़ाब्ता आदेश है, कोर्ट का एक सुझाव है, कोर्ट का निर्णय है, तो आपको कौन रोक रहा है। केंद्र में आप हैं, मोदी जी की सरकार है, स्टेट में आप है, डर किस बात का है। तो अब वो वक्त चला गया कि खाली मीठे मीठे बातें करो, झांसे में लाओ और बाद में लात मार दो। 2-4 टोपी दाढ़ी टोपी वाले मुसलमानों को खरीद कर लो, वो बिस्मिल्लाह अल्लाह बोल दे, कुछ अल्लाह रसूल की बातें कर ले, दिखावा कर ले, ऐसा लगे कि बीजेपी नहीं। ये सब छल कपट, मैं बहुत खुल के कह रहा हूँ, एक लोकशाही के माध्यम से जो मेरा अधिकार बनता है, क्योंकि हम समाज में घूमते हैं, उस अधिकार के अंतर्गत कह रहा हूँ। बीजेपी गवर्नमेंट को खास तौर से बहुत एक सुनहरी अवसर आ हुआ है महाराष्ट्र में। अगर आप महाराष्ट्र को जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले मुस्लिम समाज को आप 5% आरक्षण देने का काम कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, वक्फ बोर्ड के अंदर बहुत सी धांधलियाँ हुई है, वक्फ बोर्ड के माध्यम से मुस्लिम समाज का बहुत बड़ा विकास हो सकता है। अगर उस पर आप थोड़ा कड़क कानून ला के अगर मुस्लिम समाज के हित में अगर फैसले ले, तो उससे भी मुसलमान समाज का आप दिल जीत सकते हैं। और जो छोटी मोटी योजनाएं आती है, उसके अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम समाज को करीब करने का काम करो। ये 2-4 फैसले भी आप कम से कम बड़े बड़े कर लेते हैं लोकसभा चुनाव से पहले, हम यकीन से कह सकते हैं कि मुस्लिम समाज खुलकर बीजेपी को वोट देगा। क्योंकि 75 साल में देख लिए, आपको सेकुलर पार्टियों को आजमा लिए, बीजेपी आ जाएंगी, शिवसेना आ जाएंगी, बीजेपी आ जाएंगी, ये झकोले धोखे से मुसलमान इतने झकोले में आ गए कि आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुसलमानों के चंद लीडर गिने चुने हैं जो अच्छे काम करने वाले हैं, बाकी सब सियासी गुलाम हैं। हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, भाषण सुनते हैं कि मुसलमानों के दलाल हैं, और ये बात सिद्ध है। जैसे वक्फ बोर्ड की तबाही है, 5% आरक्षण है, और दीगर बातों में नाइंसाफ़ी के है, स्कॉलरशिप के मुद्दे हैं, तो कहाँ जाए मुसलमान। तो आज बहुत सुनहरी अवसर है मुसलमानों के सामने और तमाम मुस्लिम लीडरशिप के सामने, जो आपने आपको अगर सच में आप कहते हैं कि मुसलमानों के लीडर है, तो आप इनसे भी बात करो और बीजेपी से भी बात करो। बीजेपी से बात करो, सरकार, आप सरकार में है, खुलकर बात करो। आप शिंदे सरकार से, मुख्यमंत्री से मिलो, आप सरकार में है। हम अभी जो है तो ऐलान कर देते हैं मुस्लिम समाज की ओर से कि आने वाला लोकसभा चुनाव हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं। आप हमको बाविखार तरीके से, सम्मान के साथ हमको विश्वास में लीजिए, हमारे साथ प्रैक्टिकल अमल कीजिए, खाली घोषणाबाजी बोल बचन मत कीजिए, क्योंकि आप सरकार में हैं। आप 5% आरक्षण दे सकते हैं, आप देव तो सही, 2 साल तो चलेगा, बाद में देखिए क्या होगा। देव तो सही, कल मुसलमानों को विश्वास तो मिलेगा कि नहीं यार बीजेपी ने तो करके बताइए, तो आप पे भरोसा करेंगे साहब। वरना ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है ना, ये सिर्फ एक जुमलेबाजी के सिवा कुछ भी नहीं है। तो आप अगर केंद्र में आने 2024 में अगर सरकार बनाना चाहते हैं, महाराष्ट्र को जीतना चाहते हैं, और ख़ासकर आपको ऐसा लगता है कि मुस्लिम समाज के वोट हमको चाहिए, तो आप बहुत खुल के आगे आइए और हिंदू समाज को भी पैगाम दे दीजिए कि हम मुस्लिम समाज को कौमी धारा में ला रहे हैं और जो उनकी सोच को बदलने का काम कर रहे हैं। अगर हम उनके साथ थोड़ा और इंसाफ से काम लेते हैं, उनको करीब करते हैं, तो यकीनी तौर से उनकी विचारधारा हमारे जैसे हो जाएंगी और हम एक संविधान के अंतर्गत बहुत समझदारी के साथ, तालमेल के साथ बैठ के हम काम कर सकते हैं, जिसमें बीजेपी का भी राजपाट चलेगा, आपकी भी सीटें चुन के आएंगी, आप भी सरकार में चाहे स्टेट में हो, केंद्र में आप चुन के आएंगे। ये कड़वा सच है।
एक बहुत सुनहरी अवसर है, मैं बहुत खुल के बार बार कह रहा हूँ कि बीजेपी सरकार, शिंदे सरकार के लिए महाराष्ट्र में एक बहुत सुनहरी अवसर आया है कि वक्फ बोर्ड पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, 5% आरक्षण पे काम कर लीजिए, छोटी मोटी योजनाओं में मुसलमानों का थोड़ा सा हाईलाइट एकदम खुल के प्रैक्टिकल काम करके बताइए कि देखो हमने काम किया है। जब महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी और कांग्रेस की आघाड़ी सरकार थी, उनके दौर में जो है तो फैसला आया था, उन्होंने अमल नहीं किया और हम बीजेपी वाले अमल करके बता रहे हैं, जिसको मुस्लिम समाज एक कहीं ना कहीं बुरा भला कहता है या उनके तब अत्याचार जो भी आपको आरोप लगते हैं, ये बीजेपी ने आपको करके बताया है। खुद चल के आएंगे मुसलमान आपके पास, आपको ज़्यादा बोलने बताने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी तमाम हमारे महाराष्ट्र की जो मुस्लिम लीडरशिप है और ख़ासकर जो उलमा इकराम हैं, जो कहने का पर्दे के पीछे अच्छे अंदाज से सेकुलरिज्म बचाने का दम भरते हैं, आप काम करते हैं, कहीं खुलकर काम करते हैं, खामोश तरीके से काम करते हैं, खुल के आइए आप, ये भी दीन का काम है। मुझे समाज की तरक्की, फलाह, बहबूद, उनकी कामयाबी के लिए काम करना, कानून के दायरे में, संविधान कार्य में कहीं ना कहीं ये भी एक अच्छा नेकी का काम है। आप ये नहीं कर सकते कि हम खाली दीन का काम में अलग दायरे में चलेंगे। खुल के आइए, बात कीजिए कि साहब हमने 25 साल धोखा खाया है, अब हम बीजेपी सरकार के पास आए हैं, ये हमारे मसाइल हैं। अगर आप 5% आरक्षण और 2-4 बातें अगर आप जब सरकार में अगर आप करके बता देते, ये हफ्ते में मीटिंग लो, मंत्रालय मीटिंग लो और काम करके बताओ, खुद मुसलमान चल के आपके पास आएगा, आपको अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार बहुमत के साथ आएंगी, ये हमारा विश्वास है, क्योंकि मुसलमान बहुत तब ज़हनी तौर से, दिमाग से परेशान हो चुका है। भरोसा करे तो किस पे करे, जाए तो कहाँ जाए। और आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी को कहा जा रहा है कि जातिवादी पार्टी है, फिरका परस्त पार्टी है। ये हमारे महाराष्ट्र में एक दुख देने वाली बात है कि जो सेकुलर पार्टी कांग्रेस है, राष्ट्रवादी अपने आप को सेकुलर कहते हैं, सारी बातें ठीक है, आप सेकुलर है, लेकिन हम विधानसभा में देखते हैं कि एक तरफ ये कहा जाता है कि बाबरी मस्जिद को हमने गिराया, हमारे मतलब कार सेवकों ने गिराई, उसका समर्थन करते हैं, आप खड़े रह के करते हैं, पेपरों में आता है, समाचार पत्रों में आता है, और उसके बाद भी आप बीजेपी को बुरा बोलते हैं। जी क्या बात हुई है? जबकि होना ये चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो मुसलमानों का जख्म कुरेदने के बजाय उसको आप भूल जाना चाहिए, उसको भूल जाना चाहिए, उसके ऊपर मट्टी डाल देना चाहिए कि चलो जो हुआ वो हुआ। मुस्लिम समाज ने भी जो है तो उसको सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का सम्मान किया। आप खड़ी खड़ी जख्म कुरेद रहे कि हमने गिराए थे, वो हम थे, उसमें हम थे, हमारा श्रेय है, हमारा श्रेय है। तो ये क्या, ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं आप? जो हो गया उसे एक भूल जाइए आप। मुसलमान ने सब्र कर लिया, ऊपर वाले पे छोड़ दिया, तो कम से कम आप भी थोड़ा समझदारी से काम करो। यानी कि जो खड़े रह के कहते हैं कि हमने गिराया, हमका समर्थन करते हैं, और वो लोग कह रहे हैं कि हम सेकुलरवादी हैं और बीजेपी को बुरा भला कह रहे हैं, तो तुमसे तो अच्छी बीजेपी बुरी है जो भी काम करती डंके की चोट पे करती, खुल के करती है। ऐसा नहीं कि दिल में कुछ, ज़ुबान पे कुछ, तुमसे लाख पट्ट वो अच्छे हैं जो कम से कम दुश्मनी का इजहार करते हैं, लेकिन जो भी करते हैं उनकी जो मजबूरियाँ बोलो, सियासी बोलो, जो भी बातें है बोलो, मैं भी कोई आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सुनने में आता है उसके आधार पर कह रहा हूँ। मैं मुस्लिम समाज से बहुत खुल के कह रहा हूँ। आपसे एक व्यक्तिगत तौर से भी अपील है कि देखिए, आप महाराष्ट्र के चुनाव को देखते हुए शिंदे सरकार, भी सरकार से खुलकर बात करो। सेकुलर पार्टी में झांसे में आने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने इनको आजमा गया। जब ये सरकार में थे तो इन्होंने 5% आरक्षण आपको लागू नहीं किया, जबकि ये सरकार में थे, कर सकते थे। जिस तरह इन्होंने औरंगाबाद को नाम बदल कर एक नोटिफिकेशन जारी किया और नाम हो गया, अब कोर्ट का फैसला आएगा जो भी होगा, लेकिन आज की तारीख में तो नाम जैसा देख रहे हैं बड़े बड़े सरकारी कार्यों पर चल रहे हैं। यहाँ एक तरफ कोर्ट का फैसला आता है कि 5% आरक्षण आप दे नहीं पाते हैं, तो बताइए फिर सबसे बड़ा दुश्मन मुसलमान है कौन हुए? आप फैसला करो, जो जनता देख रही है आप फैसला करो। कि जो सरकार में थे और कोर्ट का फैसला आता है तो अमल नहीं करते हैं, और जब सरकार गिरने का टाइम आया तो रातों रात फैसला कर लेते हैं। कि मुसलमानों को आपने इतना बेवकूफ़ समझ लिया कि उनके मुसलमानों के कान में बीड़ी समझ लिया। मुसलमान अगर समझदारी का काम करते हैं, वफादारी का काम करते हैं, शऊर के साथ चलते हैं, सब्र के साथ चलते हैं, तो क्या मुसलमान आपको इतने कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं? क्या मुसलमान आपको बेवकूफ़, एक दस्तारा के इतने बेबस दिखाई दे रहे हैं? क्या उनको अक्ल नहीं है, कि उनको दिमाग नहीं है? आप समझ क्या रखे हैं? तो बहरहाल इसमें भी हम समझते हैं कम से कम जो मुसलमान के जो नेता हैं, ये उनकी जवाबदारी बनती है। हम देखते चुनाव के अंदर आरोप लगते हैं, अरे उसको वोट मत दो, बीजेपी की बी टीम है, कई कहते हैं उसको सी टीम है। अरे भाई, काहे को आरोप लगा रहे? आपको लगता है कि कोई पार्टी, चाहे कोई भी पार्टी रहो, अगर वो मुसलमानों के वोट ले रही है, उनकी कोई चुनाव, उनके आमदार चुन के आ रहे हैं, उनके खासदार चुन के आ रहे हैं, उनके और भी कोई अलग अलग उसमें चुन के आ रहे हैं, तो उससे खुल के बोलिए कि जाओ हमारे, हम आपके साथ में हैं। आप, हमने सेकुलर पार्टी भरोसा किया, अब आप हमारे चुनाव, हमारे वोट ले रहे हैं, आप आमदार बन रहे हैं, आप खासदार बन रहे हैं, बीजेपी से डोक टोक बात करो, संविधान के दायरे में बात करो। काहे को आरोप लगा रहे कि बी टीम है, सी टीम है, डी टीम है? ये फालतू बकवास बात है, कहीं को यानी चुन के बराबर आ रहे।
और फिर बोले कि ये टीम है वो टीम है, और साथ में बराबर मिल के रह रहे, और समाज में आके बोले ऐसा चल रहा, फिर वहाँ बराबर मिल रहे। तो भैया मुसलमानों को आकर आपने समझ क्या रखा है? कि पागल समझे, कि बौले समझे, कि एड़े समझे, समझ क्या रखे? मैं मुसलमानों से कहता हूँ कि जो पार्टी आपको लगता है ताकत में, तो खुल के बोलोगे। अरे आप ये मत बोलो, उनको खुला बोलोगे, जाओ बीजेपी से बात करो और कानून के दायरे में रह के बात करो। क्या बातचीत हो रही है उनको पत्रकार परिषद में बताओ। बंद कमरे बात मत करो, गुड़ मत फोड़ो, क्या होगा क्या नहीं होगा, जैसे आरोप लग जाते बैग ले लिए, बंडला ले लिए, ऐसा मत करो, खुल के बात करो। क्या है मुसलमानों, हम तुम्हारे रास्ते गए, आपने सेकुलर पार्टी का आजमाया, हमारी पार्टी का नाम भी है, मैं जा रहा हूँ, ये मैंने ये बात किया हूँ, ये मेरा लेटर है, ये पत्रकार परिषद है। मुसलमान आप पे भरोसा करेंगे, क्योंकि बीजेपी पार्टी को देशद्रोही पार्टी नहीं है, कोई तालिबान नहीं है, वो पाकिस्तान की पार्टी नहीं है, कोई बांग्लादेश की पार्टी नहीं है, देश को लीड कर रही है, प्रधानमंत्री जी देश को लेके चल रहे हैं। तो मुसलमानों को भी चलती गाड़ी में बैठने का समय आ गया है। और आपको सीखना है तो सिल्लोड़ के आमदार जो हमारे राज्य मंत्री अब्दुल सत्तार साहब, उनसे सीखने की जरूरत है मुसलमानों को। ये कितना दिमाग वाले आदमी है कि देखिए सिल्लोड़ के अंदर मुसलमानों ज़्यादा इनको हिंदू वोट मिलते हैं। एक कहने के आप समझ रहे ना, तो ऐसा चलो ना, आप जो आपका काम करते हो उसके साथ चलो, किसको दुश्मन मत समझो। कोई पार्टी दुश्मन नहीं है। हाँ, एक बात याद रखो, अगर आप जानबूझ के उन पर आरोप लगाएंगे, उनको बदनाम करेंगे, ज़िंदगी में कभी वोट नहीं देंगे, तो फिर जाहिर सी बात है उनके दिल में नफरत पैदा होंगी, यानी कि आप वोट भी नहीं दे रहे। और जो बोले कि ये तुम्हारे दुश्मन है, और वो भी तुम्हारे पीठ में भी खंजर घोप रहे, पेट में घोप रहे, और पूरा नहीं पूरे आपको जिस्म को छन्नी छन्नी कर दाड़े, आज क्या बोल रहे कि तुम्हारे दुश्मन है। अरे बाबा, जब आप महाराष्ट्र में सरकार में थे तो 5% आरक्षण दिए क्यों नहीं? उनको झिंझड़ो, उनके गिरेबान पकड़ो। ये बहुत हो गया, ये मुसलमानों को झकोले में देना, झांसे देना बहुत हो गया। और नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह बीजेपी खुदा नहीं है कि दोबारा चुन के आएगी तो उनके हमारे गर्दना कर दिएंगे, क्या हो जाएगा। वो गया दौर, वो गया दौर, अब चले गए, अब सब खत्म हो गया। अभी दिमाग से निकाल दो कि मुसलमान और झांसे में देंगे, इनको रागपाट देंगे, गुमराह करेंगे, अरे वो तो ऐसी है, वो तो वैसा है, वो तो ऐसा हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। अरे कोई भी राष्ट्र होने दो जी, क्या फ़र्क पड़ता है। अपने इंसाफ की बात करो, जैसा दलित समाज ने जब देश आज़ाद हो रहा था लिख के लिए थे कि साहब हम बिछड़े लोग हैं, हमको जो है तो उनका न्याय दिए थे। अरे खुल के बोलो ना, आपको क्या करना है करो, कानून के दायरे में रह के करो, सहमति के साथ करो। हम आपके साथ में है, हमारे समाज से ये है, मस्जिद है, मदरसे है, बुरखा है, शरीयत है, नमाज है, क्या क्या है, हमारे जो भी जायज़ मसाइल है हमारे साथ इंसाफ करो, हम आपके साथ में हैं। आपको क्या करना है करो। आप एक पत्ता फेंक के तो देखो, कैसे हड़कम मचता देखो। ये जो मुसलमानों के ऊपर राजनीति कर रहे हैं ना, ये चंद लोग को छोड़कर एक दलाल जो गद्दार है कौम के, इनकी हवा निकल जाएंगे। अरे बोलेंगे तो हमारे तो दुकान ही बंद हो गई, इतने बुरे हाल हो जाएंगे। अगर मुसलमानों सोच लिए कि साहब तुम कुछ भी करो, हम आपके साथ में हैं, कानून के तरीके से चलो, हम आपके साथ में, कानून के अंदर बिठा के करो, हम आपके साथ में। आपको क्या करना है करो, खाली हमको हमारा जो जायज़ मसले है, हमारे साथ जो इंसाफ की बात है, हमारे साथ इंसाफ करो। देखो कैसे हड़कम मचता। अरे बोलेंगे ये तो क्या हो गया, मुसलमान तो अब तक तो सेकुलरिज्म के गुलाम थे, ये आज़ाद कैसे हो गए। अरे इतने बेखौफ कैसे हो गए, क्या इनको ऐसे इतने बेखौफ। आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऐसा कड़वे कदम, भले थोड़े गलत आपको गलत लग रहा होगा, लेकिन उठा के देखो सही, देखो उनकी कैसे हवा टाइट होती। इनके समझ में आ जाता है मुसलमान भैया जाग गया, 75 साल हो गया, अब जाग गया। मुसलमानों को हम ज़्यादा बेवकूफ़ बना नहीं सकते। अब मुसलमान जाग गया, अब मुसलमान इतना भी जाग गया कि दिन को भी जाग रहा, रात को भी जाग रहा। अब ये बेवकूफ़ी गफलत में मत रहो कि नहीं झकोला दे देंगे, मोदी साहब का डर बता देंगे, अमित शाह का डर बता देंगे, RSS का डर बता देंगे। कोई कुछ होने वाला नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, और जो होना है वो होके रहेगा। ये एक मुसलमान का अपना ईमान है। तो बहरहाल मैं ख़ास तौर से तमाम महाराष्ट्र के और देश के मुसलमान से अपील करता हूँ कि देखिए समय आ गया है कि सेकुलर पार्टियाँ जो अभी कर्नाटक में चुन किया है, और वहाँ पर भी आपने देखा होगा बहुत से वादे करे। तो मैं कर्नाटक के मुसलमानों से अपील करता हूँ, उनकी लीडरशिप से अपील करता हूँ कि आप ठंडे ठंडे बातें मत करो। जैसा आदिशन बोल रहे ना, पहले हम कैबिनेट मीटिंग होंगे, पास करेंगे, राहुल गांधी साहब बोल रहे, उनको करने लगाओ, उनको करने लगाओ। नहीं तो क्या है भाई, एक टोपी पहन लिए, हार पहन लिए, यार बस जाओ, सुरखुमा पी लिए, मीठा पी लिए, जाओ। ये अपने अपने स्कूल ले लिए, कॉलेज ले लिए, पास करा लिए, अपने अपने, ऐसा होते आया महाराष्ट्र में। इसके परिणाम भी, इसके उदाहरण भी है। ये धंधे मत करो। जो मुस्लिम समाज का जो जायज़ संवैधानिक अधिकार है वो दिलाने का प्रयास करो कि ये वादा था, ये हमने पूरा किया। वो भाड़ में गया, वो क्या क्या बातें हैं तो वो अब चलने वाला नहीं, क्योंकि मुस्लिम समाज के अंदर बहुत आक्रोश है। हम जनता के बीच में रहते हैं, लोग गुस्से में हैं। कब तक बेवकूफ़ बनाते रहेंगे? क्या मुसलमान क्या सेकुलर पार्टियों के बाप की जागीर है कि आपने खरीद डाला उनको? इतने जान माल दंगे, अलग अलग सैकड़ों दंगे हो गए, इतने लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे समझ क्या रखा है आपने?
कोई एक जानवर को पालता तो उसको 3 टाइम खिलाता, पिलाता, नहलाता, धुलाता, बीमार पड़ा तो दवाखाने में लिया था, जानवर को लिया था। तो क्या मुसलमानों के हालात में जानवर से बदतर कर दी कि सरकार में रहते तो आप कुछ नहीं करते, और जैसे कुर्सी सरक जाती तो बोलते अरे बीजेपी, अरे बीजेपी। अरे कायकू ये बेवकूफ़ धंधे कर रहे हैं, बंद करो ना। और मुसलमानों से कहता हूँ आप उठो और ये आपके एरिया में आए ना, उनको पूछो, पहले ये जवाब दो कि तुमने करे क्यों नहीं थे। वो बाद में देखेंगे, बीजेपी आ जाएंगी, आरएसएस आ जाएंगी, गर्दन मार देंगे, बाद में देखेंगे। पहले इसका जवाब दो, तुम थे ना कुर्सी बैठे हुए, करे क्यों नहीं, करे क्यों नहीं, करे क्यों नहीं। न निकलो। हमारा बहुत बड़ा ऊपर वाला है, बावले समझ लिए, बेवकूफ़ समझ लिए। कब तक कान में बीड़ी, इधर से बीड़ी, इधर से बीड़ी, कब तक ये बेवकूफ़ समझ रहे, पागल समझ रहे। जान दो भाई, सबर से काम लो। अरे जान दो भाई, सबर से काम लो। 75 साल और फिर कर्नाटक में आए तो महाराष्ट्र नाच रहे। अरे काय को नाच रहे। यही लोग थे महाराष्ट्र में 5% आरक्षण देने वाले, कोर्ट के आदेश के बाद नहीं दिए और नाच रहे। ये नहीं तुम्हारी मैयत हो रही, सियासी जनाजे उठ रहे और तुम अपने खुद जनाजे पे मौत पे नाच रहे, तो इससे बड़ा तो कोई बेवकूफ़ है नहीं। खैर, किसी को बुरा बोलना, किसी को टीका करना, किसका आरोप लगाना मकसद नहीं था। कुछ कड़वे बातें थी, क्योंकि हम समाज के बीच में घूमते हैं, कई लोग हमसे कहते हैं, उनकी तर्जुमानी करना, उनकी भावनाओं को व्यक्त करना मैंने किया हूं। और उम्मीद करते हैं कि आज मैं फिर एक बार जाते आते ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आपको अपील कर रहा हूं, बीजेपी गवर्नमेंट को अपील कर रहा हूं, अगर महाराष्ट्र में 2024 में अगर आप चाहते हैं कि बहुमत में आए, लोकसभा के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी 5% आरक्षण अगले हफ्ते में दे दीजिए। आप मुसलमान चल के आपके पास आएंगे। आपको हथकंडे अपनाने की, कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चल के खटके मारेंगे, फडणवीस साहब खोलो, हम आपको वोट देते, आपको चल के आएंगे। और कुछ आपका करोड़ों रुपये नुकसान नहीं हो रहा, कोर्ट मानने ले, कोर्ट का ऑर्डर है। कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको मेहनत करना पड़ रही, या संभाजीनगर से मेहनत करना पड़ी ना, ये क्या पता नहीं, जो भी आप देख रहे हैं ऐसी मेहनत करने की जरूरत नहीं। पूरा फ्रेमवर्क तैयार है, हर चीज़ तैयार है, खाली इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आगे बढ़ो आप और करके बताओ। ये बीजेपी है आपको 5% आरक्षण देती है, ये बीजेपी आपको आपकी जो वक्फ बोर्ड के अंदर आपको जो भी आपका भ्रष्टाचार है उसको ओपन करके उनको सजा देने का काम करेंगे, आपको इंसाफ दिलाने का काम करेंगे, एजुकेशन में आप काम करेंगे, आपको लोन देने में काम करेंगे। और खुल के बोलो, आप मुसलमान आपके साथ चल के आएगा। और 2024 में आप सेंटर में भी रहेंगे, आप राज्य में भी रहेंगे, क्योंकि सिवाय 75 साल उन्होंने धोखा नहीं दिया, इन्हें धोखा देने का काम किया सेकुलर पार्टी के नाम, जो अलग अलग पार्टी थे। एक आप पे एक उम्मीद है, आप करके बताइए। ये एक बहुत सुनहरी अवसर है, अगर ये पल अगर निकल गया तो फिर क्या है, फिर इनका बोलना सही रहेगा। फिर गुमराही की बातें, झकुलेबाज, झूठे मक्कारी दावे, महायुद्धे चलते रहेंगे। बहुत सुनहरी अवसर आवा है कि महाराष्ट्र का सब पूरे देश पे पड़ेगा। जब महाराष्ट्र देश के मुसलमान जब देखेंगे क्या महाराष्ट्र के मुसलमानों ने बीजेपी को वोट क्यों दिया, खुल कर दिए, तो कहेंगे कि हमको उन्होंने इंसाफ दिए। इनकी हवा निकल जाएंगी, इनके मीठे बातों में आने का, अरे ये जो है, अरे बीजेपी आ जाएंगे, हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये अब कुछ नहीं है। अब बाहर भी कई ईसाई देश है, कई बुद्धिस्ट देश है, क्या वहाँ मुसलमान नहीं है क्या, वो भी जी रहे। वक्त हालात बदलेंगे, कानून के साथ चलेंगे, और हमको सबके साथ चलना है और अपना अधिकार अच्छे अंदाज से, कानूनी अंदाज से, संविधान अंदाज से आपको लेके चलना है। जियो और जीने दो का संदेश के साथ चलना है। प्यार बांटना है, मोहब्बतें बांटना है, नफरतें ख़त्म करना है। लेकिन मुसलमानों को बहुत कड़े फैसले लेना पड़ेंगे, आपको पुरानी बातें भूलना भी पड़ेंगी। आप बोलेंगे यार, फिर आपको याद आएगा वो बाबरी मस्जिद, फिर आपको याद आएगा दंगे फिसाद, लेकिन आपको ये भी तो याद रखना पड़ेगा ना कि जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो कौन था सरकार में, यही थे। तो भाई अब जो भी होगा, कोर्ट का फैसला आ गया, हमने सर आंखों पे बिठा लिए, ठीक है। अब कुछ बातें ऊपर वाले पे छोड़ दो और नए सिरे से दोस्ती का हाथ बढ़ाओ और खुल के बोलो, हम आपको वोट देते, आपके स्टेज पे आते, तकरीर करते, आपके साथ मुस्लिम हल्ले में आपको लेके घुमाते, आपको आमदार बनाने में, खासदार बनाने में, नगर से बनाने में आपको योगदान देते। आप इंसाफ करो। आप बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, हमको कोई लेने देना नहीं है। हमको इतना मालूम है कि आप देश को चलाने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं और कानून के साथ चलने वाले हैं। ये आप हमको सिद्ध कर दो, हम आपके साथ में हैं। हम खुद लात मार देंगे, सेकुलरिज्म, सेकुलर नाम की पार्टी है ना, हम मुसलमान खुद लात मारने बैठा हुआ है। सिर्फ बीजेपी को 2 कदम आगे बढ़ने की जरूरत है और बड़ा सुनहरी अवसर है। खाली 5% आरक्षण आप मीटिंग में फाइनल करो, देखो कैसी कामयाबी होती है और आपको मुसलमानों का समर्थन मिलता है, खुद मिलेगा। और जो आपका जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, ये पूरा सिद्ध होते रहने रहेगा, तो आप मुसलमान भी आपके साथ चलेंगे। वरना फिर क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है,
सब जनता जानती है। उम्मीद करते हैं कि नए हालात में मुसलमान में ज़रा कुछ ऐसे फैसले लेने की कोशिश करो कि जो बता दो आप कि हम आपके ग़ुलाम नहीं हैं, हम आपके बंधे हुए नहीं हैं। ये आप बता दो। जब तक हमको एहसास नहीं दिलाएंगे ये कारवा चलते रहेगा। वो आपको झकोला देते रहेंगे, झांसा देते रहेंगे, ये चुनके आते रहेंगे और आप जो है तो बस ये कि हम गरीब है, हम फ़कीर है, हम यतीम है, हमारा कोई नहीं, ये करते 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 आप एक एक करके दुनिया से जाते रहेंगे। आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ये कड़वा सच है। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपने लोकशाही का जो अधिकार है, संविधान का जो अधिकार है, लोकतंत्र की ताकत को समझेंगे और कड़े फैसले लेने की आप कोशिश करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये वक्त और हालात की ज़रूरत है।